नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। विंध्य की आज की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश के कई संगठनों एवं दलों के साथ ही 100 से ज्यादा किसान संगठन के द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध में श्रम कानून और कृषि कानून में किए गए बदलाव को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में रीवा में भी सरकार के खिलाफ नारे के स्वर गूंजे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं सीटू के जिला अध्यक्ष गिरिजेश सिंह सेंगर समेत और भी कई संगठनों के द्वारा देशव्यापी हड़ताल की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा में भी कई संगठनों एवं किसानों के दल मिलकर सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सभी दलों का कहना है कि केंद्रीय पार्टी का जो निर्देश रहेगा उसी निर्देश से और भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे देश में सभी किसान बंधु कृषि कानून एवं श्रम कानून पर किए गए बदलाव के खिलाफ हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन बेबस किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। सभी संगठनों एवं दलों की मांग है कि गैर आयकर दाता परिवार के लिए 75 रुपए प्रतिमाह नगद हस्तांतरण किया जाए, जरूरतमंदों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो मुफ्त राशन दिया जाए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में 200 दिनों के काम को बढ़ाने के लिए मनरेगा का विस्तार किया जाए। इसी तरह और भी कई मांगों को लेकर सभी संगठन एवं दल हड़ताल करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पर ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगे 2 से 3 दिन में पूरी नहीं करेंगी तो और भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज पूरे देश भर में 10 ट्रेड यूनियनों और 24 फेडरेशनों के आह्वान पर जो है ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 100 से ज़्यादा किसान संगठन भी शामिल हैं। तो ये मुख्य रूप से केंद्र की जो मोदी सरकार है, जो श्रम कानूनों और कृषि कानूनों में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, उन परिवर्तनों के विरोध में ये हड़ताल है। ये सरकार इस लोकतंत्र में जो लोगों को बुनियादी अधिकार मिले हुए थे संविधान के माध्यम से, उन में भी संविधान के अंदर परिवर्तन करके वो मूलभूत अधिकारों को से भी जनता को और किसानों को वंचित करना चाहती है। इसके विरोध में ये पूरे देश भर में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। यहाँ पर भी ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। अभी आप लोगों को ज्ञापन वगैरह कुछ देंगे? हाँ, यहाँ से हम लोग जो है चल के जो है कमिश्नर महोदय को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे। अगर हड़ताल की मुख्य रूप से मांग क्या है? मुख्य रूप से हमने कहा ना कि श्रम कानूनों में जो परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि बिल में जो परिवर्तन किया जा रहा है, इन परिवर्तनों से ये होने वाला है कि किसान जो है कॉरपोरेट का पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा। किसान मजदूरों को जो भी अभी वैधानिक अधिकार श्रम कानूनों के अंतर्गत प्राप्त हैं, वो सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे और कॉरपोरेट और पूंजीपति जो है वो मनमानी तरीके से मजदूरों को गुलाम बनाकर रखने की जो है उनकी सरकार के पूरी ना होने पर आगे के लिए पूरे देश भर में आज ही ये जो है हमें लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग आज सड़कों पर हैं। आप खबरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि सारी दिल्ली जाम है। बड़े पैमाने पर सरकार ये दमन से इस आंदोलन को और जनता की आवाज़ को रोकना चाहती है, पर इसके बाद भी लोग लाठियाँ खा रहे हैं। उनके ऊपर पानी का कैनल चलाया जा रहा है, फिर भी लोग मुकाबला करके जो है इसका विरोध करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और ये 2 दिन के बाद सरकार ने इन कानूनों में और परिवर्तन करने की घोषणा नहीं की, तो जो भी राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय होगा उसके बाद जो है और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गिरिजेश सिंह सेंगर, CI2 जिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय स्तर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के आह्वान पर रीवा में भी अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के द्वारा सिरमौर चौराहा पोस्ट ऑफिस पहुंचकर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे। देशव्यापी हड़ताल में शामिल कर्मचारी संघ की मांग है कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कर्मचारियों की महंगाई भत्ता का पेंशनर की महंगाई राहत के आदेशों को वापस किया जाए एवं उनके एरियर्स का भुगतान किया जाए। 8वें वेतन आयोग का नए साल से गठन किया जाए व वेतन भत्तों तथा पेंशन का पुनः निर्धारण किया जाए। इसी तरह और भी कई मांगों को लेकर हड़ताल की गई। जिले में बढ़ते अपराधों ने झकझोर कर रख दिया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उन बदमाशों की धरपकड़ नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि जिले भर में हर दिन तकरीबन दर्जनों मामले मारपीट के सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा शहर के समान थाना अंतर्गत इंडिया बाजार के समीप का, जहां दर्जन भर बाइक सवारों ने एक युवक की बेरहमी
बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें युवक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी बुरी तरह घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार बीच बचाव में आए युवक को मारकर घायल कर दिया गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि घायल युवक समान थाने के पास ही ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करता है। बेखौफ बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर उस युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में एक व्यक्ति पहुंचा, लेकिन आरोपियों ने उसे भी नहीं छोड़ा। उस पर भी जोरदार हमला कर दिया गया। बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल से फायर करने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चली और बदमाश पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। क्या नाम है आपका? अनुज पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? नेहरू नगर। क्या घटना हुई है? घटना कल कुछ लोग आए वहाँ पे ज़बरदस्ती विवाद कर रहे थे बाजू वाली दुकान में। कल समझाए दे के पुलिस को बुला के चले गए। आज वापस से आए, करीब 10-12 लड़के 15 लड़के थे, हथियार बंद थे, उसके साथ मारपीट करने लगे दुकान वाले के साथ। बीच बचाव में मैं गया तो क्या मेरे साथ मारपीट करने लगे। तो एक बका निकाला है मेरे सिर के बगल में, यहाँ कम से कम 3-4 प्रहार किया है। रोक रहा था, हाथ में भी लगा है मेरे। इसके बाद मैं गिर गया, बेहोश हो गया। लड़के भाग गए वहाँ से। फिर क्या, मेरे गिरते गिरते क्या है कि वो बंदूक निकाला है, बोला इसको आज जान से ख़त्म कर देते हैं। फायर किया है, इत्तेफाक से फायर हुआ नहीं, वरना जान चली जाती। इसके बाद हो अल्लाह की ये बगल के लोग तो वो भाग खड़े हुए। कितने की संख्या में थे? करीब 10-12 लोग थे। आप किसी को पहचानते हैं? एक का नाम दर्शन सिंह परिहार है, एक का नाम राहिल सिंह है। 2 लड़कों का नाम पता है। उनके साथ में करीब 8-10 लड़के और थे। कहाँ पे ये घटना घटित हुई? ये नेहरू नगर में बाजार इंडिया के सामने है। थाने में सूचना दी आपने? थाने में सूचना भैया लोग दिए हैं जी। इन दिनों जिले में बढ़ रहे जमीनी विवाद के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। आए दिन दर्जनों ऐसे मामले सामने आते हैं जो जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं, जिनका निराकरण नहीं हो पाने पर विवाद में वह पूरा मामला तब्दील हो जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और मामला प्रकाश में आया है, जहां जमीन पर झूठे प्रकरण पर फंसाए जाने को लेकर युवक एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी आप बीती बता रहा है। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए पीड़ित युवक ने बताया कि कुछ वर्षों पहले दूसरे पक्ष को बिक्री की गई थी जमीन, जिस पर दूसरे पक्ष के द्वारा इस जमीन को खरीदने और कोई विवाद न होने और जमीन प्राप्त करने का स्टाम्प के साथ दिया गया था। लेकिन कई सालों के बीत जाने के बाद उनके द्वारा झूठे मुकदमे में उन्हें फंसा दिया गया। पीड़ित ने बताया कि दूसरे पक्ष द्वारा उनके खिलाफ झूठी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर राजनीतिक दबाव से पुलिस उनको परेशान कर रही है। एसपी को दिए गए अपने शिकायती पत्र में पीड़ित मानेंद्र पाठक, जो कि रतहरा के रहने वाले हैं, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिटी कोतवाली में दूसरे पक्ष के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिससे अब पुलिस के द्वारा प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है। एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित की मांग है कि सिटी कोतवाली थाने में दर्ज झूठी शिकायत की जांच पर कार्रवाई की जाए। इन दिनों जिले भर में गाड़ियों में फर्जी नेम प्लेट लगाकर घूमने वालों की संख्या बढ़ गई है। ताजा मामला सामने आया है रीवा शहर से, जहां फर्जी नेम प्लेट लगाकर घूम रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि शिल्पी प्लाजा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहनों की चेकिंग किए जाने के दौरान एक कार को रोकने में उसमें सवार लोगों ने बैक गियर लगाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद जब कार की तलाशी ली गई तो कार में हॉकी और बेसबॉल मिला। इतना ही नहीं, कार में युवा मोर्चा बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष का बोर्ड भी लगा हुआ था और वह खुद पूर्व मंत्री और वर्तमान रीवा विधायक के घर से लौटने की बात कह रहे थे। लेकिन संदिग्ध लगने पर ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें रोका और पूछताछ शुरू की, जिससे कार में सवार रसूखदारों ने जमकर धमकाया, वर्दी उतरवाने की भी धमकी दे डाली। लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पूरे मुस्तैदी के साथ कार्यवाही की। वह पीछे नहीं हटे और कार में लगी काली फिल्म निकाल कर फेंक दी और कार्यवाही करके ही माने तमाम चीजें जो गाड़ी। जिला प्रशासन, रेड क्रॉस तथा एल्मको के संयुक्त प्रयास से जिले में लगाए जा रहे दिव्यांग शिविर की श्रृंखला में जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवा में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगों को मौके पर ही जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र का वितरण किया। शिविर में 992 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से मेडिकल बोर्ड द्वारा 409 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए।
एल्मिको द्वारा उपकरण के लिए 500 दिव्यांग चिन्हित किए गए। शिविर में 180 आधार कार्ड बनाए गए तथा लीगल गार्जियनशिप के 5 एवं निरामया बीमा योजना के 18 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। शिविर स्थल में दिव्यांगजनों का पंजीयन कर उनकी मेडिकल जांच की गई। जिनके पास आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं थे, उन्हें मौके पर ही आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। शिविर में आवेदन के लिए फोटो खींचने की भी व्यवस्था की गई। शिविर स्थल में दिव्यांगों को निःशुल्क भोजन, चाय, नाश्ते तथा पानी की सुविधा दी गई। दिव्यांगों के अभिलेखों की निःशुल्क फोटोकॉपी की भी शिविर में व्यवस्था थी। शिविर को सफल बनाने में जिला रेड क्रॉस समिति एवं एनसीसी एवं स्काउट के वॉलंटियर्स ने सराहनीय योगदान दिया। शिविर में जनपद अध्यक्ष कमलेश्वर पटेल, एसडीएम त्योथर संजीव कुमार पांडे, संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ता। उमरिया जिले के ग्राम पंचायत दगडुआ में भगवान बिरसा मुंडा के जनजातीय संस्कृति कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय संस्कृति की रक्षा और अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शोषण, धर्मांतरण एवं संस्कृति को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस महापुरुष ने हमारी संस्कृति की रक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके जन्मदिवस 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलते हुए देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के प्रयास करने होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिले के ग्राम पंचायत डगडुआ में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह ने मुख्यमंत्री से नौरोजाबाद के लिए युवाओं के रोजगार के लिए सीमेंट फैक्ट्री की मांग की है। लगातार मांग की जा रही है इसकी, लेकिन आज मांग पूरी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इसमें कल्याण मंत्री मीना सिंह, खाद्यान्न, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाऊलाल सिंह, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र संपतीय उइके तथा अधिकारी उपस्थित रहे। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।